आँखों का दुखना। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आँखों का दुखना। 4 ग्रेन फिटकिरी बारीक पीसकर 30 ग्राम गुलाब जल में घोल कर रख लें। ड्रॉपर द्वारा इस लोशन की 2-2 बूंद दिन में 2-3 बार आँख में टपकाने से आँख का दर्द, लाली और उसमें अगर रेसे बने हों तो वो दूर हो जाते हैं मेरे दोस्तों, और कीच या कीचड़ का बहुत आना बंद हो जाता है। दुखती आँखों के लिए यह श्रेष्ठ दवा है मेरे दोस्तों। यदि गुलाब जल न मिले तो इसकी जगह डिस्टिल वाटर या उबला हुआ पानी ठंडा किया हुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सहायक उपचार भी है मेरे दोस्तों, जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी आंखें दुखने वाली हैं तो करना क्या है आपको, जिस आंख में तकलीफ हो उस तरफ के कान में रुई ठूस दें। यदि दोनों आंखों के दुखने की आशंका हो तो दोनों कानों में रुई ठूस दें। 2-3 घंटों में ही पूर्ण आराम हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमारे कई फ्रेंड्स ने मैसेज किया, कमेंट किया कि एक खास प्रॉब्लम होती है आँखों की गुहेरी। जी हाँ, हमारे आँखों पर कई बार छोटी फुंसी हो जाती है और बहुत तकलीफ़ देती है दोस्तों। तो उसके बारे में कई दोस्तों ने हमारे पूछा, तो हम आज आप सबको बताने जा रहे हैं कि आँखों पर अगर गुहेरी हो जाए तो उसे कैसे दूर करेंगे। इमली के बीज की गिरी को पत्थर पर चंदन की तरह घिसकर गुहेरी पर लेप करने से तत्काल ठंडक पड़ जाती है और कुछ ही घंटों में रोग का नामो निशान तक नहीं रहता। इससे न केवल रोग बिल्कुल नष्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, बल्कि भविष्य में पुनः भी नहीं होता है। तो इतना कारगर होता है। करना कुछ नहीं, आपको एक इमली का बीज लाना है कहीं से, उसको पत्थर पर घिस लीजिए। पहले पत्थर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, क्योंकि आँख हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसमें कुछ और नहीं जाना चाहिए। उस इमली के बीज को घिस दें और घिसने के बाद जो उस पे रवा रह जाता है उसको गुहेरी पर आराम से लगा दें और 2-4 घंटे तक लेट जाएं, सूखने दें उसको। इसके बाद उसे धो लें। इससे आपकी गुहेरी ख़त्म होगी, ठंडक पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है। जब आँखों पे गुहेरी होती है मेरे दोस्तों तो बहुत गर्मी होती है, उसमें दर्द होता है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। इमली के बीज को प्रयोग में लाने से पहले 3 दिन पानी में भिगोकर छिलका उतार कर रख लेना चाहिए। बिच्छू के काटने पर छिलका उतारे एक बीज का सफ़ेद भाग पानी में घिसकर दंत स्थान पर लगा देने से भी क्या होता है, हथेलियों पर घिसना चाहिए। तब तक घिसना चाहिए जब तक उसमें गर्मी ना आ जाए। जब वो उंगली गर्म होने लगे तो गुहेरी पर आप उसको स्मूथली रख दें, जिससे कि गर्म हो करके वो गुहेरी दब जाती है मेरे दोस्तों। बार बार गुहेरी निकलना बंद करने के लिए एक उपाय हम आप सबको बताने जा रहे हैं। प्रातः सायं 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण गो दूध के साथ लें, यानी कि गाय के दूध के साथ दोस्तों। इससे बार बार गुहेरी निकलना बंद हो जाएगा। सप्ताह 2 सप्ताह लेने से अपने गुप्तांग की सदैव ठीक से सफाई रखने से ये समस्या जो है दूर हो जाती है। रतौंधी आँखों की एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात को उनको नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं दिख पाती हैं, इसीलिए इसे रतौंधी हम बोलते भी हैं। रोगी की आंखों की जांच के दौरान पता चलता है कि आंखों का कार्निया यानी कनीनिका सूख सा गया है और आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक धुंधला एवं मटमैला सा दिखाई देता है। उपतारा यानी कि आधरिस महीन छिद्रों से युक्त दिखता है तथा कार्निया के पीछे तिकोनी सी आकृति नजर आती है। आँखों से सफ़ेद रंग का स्राव होता है। इस समय रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक विकार है, जिसमें रेटिना में रॉड कोशिका धीरे धीरे उनके प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। इस आनुवांशिक हालत से पीड़ित मरीजों को प्रगतिशील रतौंधी है और अंत में उनके दिन दृष्टि भी एक्स जुड़े जन्मजात स्थिर रतौंधी जन्म से क्षण या तो सब पर काम नहीं है या बहुत कम काम करता है, लेकिन हालत बदतर नहीं मिलता है। रात का अंधापन का एक अन्य कारण या विटामिन ए की कमी होता है या फिर रेटिनोल होता है। जी हाँ, लीवर और
डेयरी उत्पादों में पाया जाता है ये चीज़, इसलिए इनका इस्तेमाल करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अपवर्तक दृष्टि सुधार सर्जरी रतौंधी का एक व्यापक कारण है जो विपरीत संवेदनशीलता समारोह की हानि CSF जो कार्निया के प्राकृतिक संरचनात्मक अखंडता में शल्य चिकित्सा के हस्तक्षेप से उत्पन्न प्रकाश स्कैटर इंट्राकुलर से प्रेरित है। जी हाँ, इसके प्रयोग से आप ठीक कर सकते हैं। आधुनिक परिवेश में युवा वर्ग में शारीरिक सौंदर्य आकर्षण को विकसित करने पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में वे शरीर के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में नेत्रों को बहुत हानि पहुंचती है और अधिकतर युवक युवतियां रतौंधी रोग से पीड़ित होते हैं। रतौंधी रोग में रात्रि होने पर रोगी को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यदि इस रोग की शीघ्र चिकित्सा न कराई जाए तो रोगी नेत्रहीन हो सकता है। इसीलिए आइए हम सभी आज जानते हैं किसी को भी अगर रतौंधी रोग हुआ हो तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। अधिक समय तक दूषित बासी भोजन करना, पौष्टिक एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का अभाव होना, इसके अलावा नेत्र ज्योति इससे क्षीण होती चली जाती है और रात्रि के समय रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है। आधुनिक परिवेश में रात्रि जागरण करने एवं अधिक समय तक टेलीविज़न देखने, कंप्यूटर पर कार्य करने से नेत्र ज्योति क्षीण होती है और रात्रि के समय रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है। जी हाँ, इसके अलावा आइए इसके लक्षण को भी जान लेते हैं, इसके बाद आपको इलाज बताते हैं। रतौंधी होने पर सूरज ढलते ही रोगी की दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। रात होने पर रोगी को पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती हैं। इस रोग की चिकित्सा से अधिक विलंब किया जाए तो रोगी को पास की चीज़ें भी बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। रोगी तेज रोशनी में ही थोड़ा बहुत देख पाता है। रोगी बिना चश्मे के कुछ नहीं कर पाता है या नहीं देख पाता है। चश्मे से भी रोगी को बहुत धुंधला दिखाई देता है। बल्ब के चारों ओर रोगी को किरणें फूटती दिखाई देती हैं। धूल मिट्टी एवं धुएं के वातावरण से गुजरने पर धुंधलापन अधिक बढ़ जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसको ठीक करने के लिए आसान सी होममेड रेमेडीज़ के बारे में। तुलसी के पत्तों का स्वरस यानी कि रस निकाल करके दिन में 3 बार नेत्रों में डालिए, इससे रतौंधी में लाभ होता है। इसके अलावा केवल शहद लगाने से भी रतौंधी मिट जाती है। केले के पत्तों का रस नेत्रों में लगाने से रतौंधी मिट जाती है। पान का रस लगाने से रतौंधी और आँखों के सफ़ेद भाग में या जो भी रोग होता है वो दूर हो जाता है आँखों का। इसके अलावा गाय का गोबर साफ कपड़े में दबा करके रस निकालकर उसकी 3 से 4 बूंदें दिन में 3 से 4 बार नेत्रों में डालने से रतौंधी एक ही दिन में मिट जाती है। रतौंधी को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए ये बहुत ही आसान सी होममेड रेमेडीज़ हैं। इनके प्रयोग से आप रतौंधी रोग को दूर भगा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।